गहलोत की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। विधानसभा परिसर की ये तस्वीरें हैं। फिलहाल विधानसभा से वो बाहर निकल रहे हैं। नाम यथावत रखिए। ये राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदल के इन लोगों ने अटल सेवा केंद्र कर दिया, जबकि पूरे देश के अंदर सब राज्यों में वो राजीव गांधी सेवा केंद्र ही हैं। पर इनकी जो सोच है जिस प्रकार नाम बदलने की, वो केंद्र में भी और राज्यों में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर स्कीम के नाम बदले गए। इसकी बजाय अगर आप नई स्कीम बनाते, उसमें नाम लिखते, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी का हो या और किसी का हो, तो किसी को एतराज नहीं होता। जो स्कीमें चलती है उसी का नाम बदल के आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसमें कटुता पैदा होती है, माहौल खराब होता है। इन्होंने इन बातों का एहसास नहीं किया। अब इनको भुगतना ही पड़ेगा। भुगत रहे हैं, राजस्थान में भुगत लिया, अब केंद्र की बारी है। नंबर 2, जो राजीव गांधी एक महान व्यक्ति थे जो शहीद हो गए देश के लिए। राजीव गांधी भारत रत्न मिला हुआ था उनको। राजीव गांधी ने जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आसाम के अंदर जो अकॉर्ड किए, वो पूरी दुनिया जानती, देश जानता है। क्या हालात थे उस वक्त में आसाम के, कोई सोच नहीं सकता था। नाम बदलने कोई तुक भी नहीं था। आज भी इनके पास कोई जवाब नहीं, कहा नाम बदला क्यों। फिर भी मैंने कहा उस वक्त में हमारी गवर्नमेंट आएगी तो अब हम, क्योंकि वाजपेयी जी को भी मिला हुआ भारत रत्न है, हम इनकी तरह हमारी सोच नहीं है। हम चाहेंगे कि राजीव गांधी का नाम जुड़े तो राजीव गांधी अटल सेवा के अंदर, अटल का मतलब अटल भी हो जाएगा। ये हमारी सोच थी। पर क्योंकि हाईकोर्ट में जो पेल फाइल हुई, तो हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी सरकार ना कुछ सब जोड़ सकती है ना निकाल सकती है, क्योंकि भारत सरकार का जो कानून बना हुआ है उसके अंदर राजीव गांधी सेवा केंद्र ही है। अगर इन्होंने बदल भी दिया था पिछली गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने राजस्थान में, तब भी भारत सरकार के कागजों के अंदर आज भी राजस्थान के अंदर राजीव गांधी सेवा केंद्र ही है। उन्होंने इनको मना भी कर दिया कि हम आपके नाम लिखने से हम उसको मान्यता नहीं देते, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो राजीव गांधी सेवा केंद्र ही रहेगा। इसलिए अब जो सरकार हमारी आई है, तो हमारे लिए तो जो हाईकोर्ट का आदेश है और जो भारत सरकार का जो कानून के अंदर जो लिखा हुआ है नाम पूरे देश के लिए, तो राजीव गांधी सेवा केंद्र वापस करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने चीफ सेक्रेटरी को कह दिया है कि वो अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ा दें। सर, आबकारी की बैठक में कई अहम निर्देश दिए। आबकारी के अंदर तो जिस प्रकार लूट मचाई सरकार ने, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ये बीजेपी सरकार पहली सरकार है जिसने जनता को लूटना स्वीकार करवाया। करप्शन के माध्यम से जनता की जेब से पैसा निकालो, शराब की कीमतें बढ़ा दी गई अनऑफिशियली, और पर दुकान 25,000 रुपये वसूल किए गए पूरे राजस्थान से। लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे हुए इनके, वो पैसे कहाँ गए किसी को पता नहीं। मशीनरी को करप्ट कर दिया लोगों ने। खुद के स्वार्थ में पैसा ऊपर तक पहुंचता था। खुद के स्वार्थ में शराब की जो रेट होती, फिक्स रेट होती है एमएसपी की, एमआरपी, उसको बदल करके आपने छूट दे दी कि आप जनता को लूटो, और वसूली शुरू हो गई। ऐसे ऐसे कामनामे इन्होंने किए थे, उसको ठीक करने में हम लोग लगे हुए हैं। बजरी के अंदर भी यही मामला है। अवैध खनन करो, 5,000 की ट्रक है वो 30,000 में बेचो, 40,000 में बेचो, कुछ भी करो, पैसा ऊपर तक पहुंचना चाहिए। 55 करोड़ रुपया प्रति माह पहुंचे ऊपर, ये स्थिति बनी थी। और पूरा सिस्टम जो था, पुलिस का, माइनिंग का, ट्रांसपोर्ट कंपनियों का, वो पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया, पूरे सबको करप्ट कर दिया। ऐसी हरकतें मैंने कभी देखी नहीं आज तक। अब स्वाइन फ्लू को लेके अभी हाउस में मैं देख रहा था, इनके वक्त में जो लापरवाही थी, इसीलिए आंकड़े बढ़ते गए इनके वक्त में। और तो इनके खुद की विधायिका मांडलगढ़ की,
वो स्वाइन फ्लू का शिकार हो गई और ये बचा नहीं पाया उसको। सरकार की लापरवाही थी। लापरवाही का नमूना है कि वर्तमान विधायक जो थी इनकी उस समय में मॉडलगढ़ से उसकी जान चली गई। तो आप सोच सकते हो कि ये लापरवाही का नमूना है। पूरी सरकार ने जो लापरवाही से सरकार चलाई गई। मैं बार बार कहता हूँ वसुंधरा जी को इतना भारी बहुमत मिला इतिहास में 163। वो जवाब दे जनता को कि आपने लापरवाह होकर प्रशासन शासन क्यों किया। रिफाइनरी, मेट्रो, ब्रॉडगेज, कोच फैक्ट्री, ये क्या ये अपने किया कि उस उम्र के परे 26% भागीदारी क्यों। पानी हमारा, बिजली हमारी, तेल हमारा। अब इनको पूछो 4 साल के बाद में नया एग्रीमेंट किया, उसमें 26% भागीदारी क्यों रखी। फिर कोई जवाब है इनके पास में। इस प्रकार से मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत बड़ा जनता के साथ धोखा किया है। गंभीर स्थिति 50 के करीब हो गए मौतों का आंकड़ा, सरकार भी चिंतित है। सरकार ने तो देखो टीमें भेजी, पाली में भी, जोधपुर में भी, सब जगह हमने लैब बनाई है। हमारे वक्त में लैब बनी है। पहले कोई लैब ही नहीं थी राजस्थान में। पहले टेस्ट के लिए भी खून का नमूना जाता था पूना और दिल्ली जाता था। ये तो हमारी सोच थी, दूरदृष्टि थी। हमने 7-8 लैब बना दी है। 24 घंटे के अंदर नमूना से रिपोर्ट आ जाती है। तो उसका फ़ायदा रास्तों को मिल रहा है। मंत्री ने जवाब दे दिया कि कोई कमी नहीं रख रहे हैं, हम लोग पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पर ये बीमारी ऐसी है, जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी, जैसे ही खांसी जुकाम हो और टेमी फ्लू की गोली ले ले। टेमी फ्लू गोली वो है जो नुकसान नहीं करती है। तो जागरूकता का अभियान बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो मीडिया को भी चलाना चाहिए, हम भी चलाएंगे। सर, बेरोजगारों को भत्ता देने की तैयारी कर रही है सरकार। कुछ तो बाकी रखो, सब बातें भी पूछ रहे हो। जोधपुर हाईकोर्ट ने आज एक आदेश दिया है कि रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट में पेश होना, ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। ठीक है। सीएम गहलोत को आप सुन रहे थे, जो कई मसलों को लेकर उन्होंने बेबाकी से बयान दिया और इस बीच उन्होंने नाम बदलने की जो राजनीति बीजेपी की तरफ से होती रही है उसको लेकर तल्ख तेवर अपने दिखाए। और इस बीच स्वाइन फ्लू को लेकर उन्होंने मीडिया को भी सलाह दी कि आप लोग भी जागरूकता फैलाइए और हम भी सरकार के स्तर पे ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो और वक्त रहते हॉस्पिटल पहुंचे और इस बीमारी को जल्द से जल्द रोका जा सके। क्योंकि फिलहाल 49 मरीजों की जान जा चुकी है राजस्थान में। इसको लेकर सरकार पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है और इसकी बारगी हमें देखने को मिल भी रही है। हालांकि इस बीच लोगों की पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि जैसे ही आपको लक्षण दिखे आप अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और जल्द से जल्द अपना इलाज करवाएं, ताकि अगर ये बीमारी हो भी तो वक्त रहते इसका इलाज हो सके। और यहाँ रुकेंगे, बहुत ही